श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास का महीना चल रहा है। भगवान शिव का यह प्रिय महीना है। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं और धन प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर कुछ चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आप चाहते हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस पूरे महीने शिव भक्त भगवान शंकर की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों और नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। श्रावण मास भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस पूरे महीने भगवान की जितनी पूजा की जाए उसका विशेष फल प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में शिव पूजा के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए। शंकर जी की प्रिय वस्तुओं को ही पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए, जैसे भांग, बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल आदि। इससे भोलेनाथ अपने भक्त से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सावन मास में शिवलिंग पर कभी भी ये चीज़ें ना चढ़ाएं, इससे कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। टूटा हुआ बेलपत्र, टूटे हुए चावल, केतकी का पुष्प, रोली, हल्दी, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी चीज़ शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ इससे रुष्ट हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ सकती हैं। जब भी आप श्रावण मास या अन्य सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें तो उन पर केतकी के फूल न चढ़ाएं। मान्यता है कि शिव जी ने केतकी को झूठ बोलने के लिए श्राप दे दिया था। शिव जी की बैरागी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर या शिवलिंग पर आप कभी भी पूजा करते समय कुमकुम से टीका न लगाएं, इससे आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। भोलेनाथ को हमेशा भस्मी और चंदन ही लगाएं। भगवान को हल्दी से पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे भी श्रृंगार की सामग्री माना जाता है। श्रावण मास हो या अन्य सामान्य सोमवार, आप पूजा के दौरान गलती से भी हल्दी का लेप शिवलिंग पर ना करें। शंख का जल, मान्यता है कि शंख भी श्री भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल भोलेनाथ ने शंख चूर्ण का वध किया था। शंख चूर्ण का रूप शंख का ही था, इसलिए भोलेनाथ की पूजा में शंख का जल कभी भी भगवान शिव को समर्पित नहीं किया जाता। तुलसी दल, तुलसी भूल के भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में यदि आप अनजाने में शिव जी को नारियल भोग में लगाते हैं तो ऐसा ना करें। भूलकर भी पूजा में नारियल का इस्तेमाल ना करें। साथ ही नारियल पानी से भी शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। तुलसी दल, तुलसी का प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ाने से परहेज करें, यह वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं और खीर का प्रसाद भगवान को जरूर समर्पित करें। लेकिन जो चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर तभी होंगी तब आप नियम के साथ में व्रत रखेंगे। अर्निंग भी बढ़ेगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा और व्यापार में आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।